आज के शो की शुरुआत रेहा रिप्लाई फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट से होती है, यानी कि जजमेंट डे से होती है, जो कि यहाँ अपने फ्यूचर प्लान्स को हाईलाइट करने आए थे। बैलर ने डोमिनिक के अचीवमेंट्स पे बात करी, जिसने लास्ट वीक ही एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीती है। रेहा अब जेब कतरे को इंट्रोड्यूस करती हैं और फिर वो एंट्री लेता है। जेब कतरा WWE में अब तक की अपनी सभी अचीवमेंट्स के बारे में फिर से बात करता है। तभी केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन इनको इंटरप्ट करते हैं। केविन ओवेंस लगातार जेब कतरे का मजाक बनाते हैं। वो बोलते हैं कि जेब कतरा कुछ ना कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्राउड उन्हें बोलने नहीं दे रहा है। सैमी ज़ैन जेब कतरे से कहते हैं कि तुम्हें रोस्टर की रेस्पेक्ट हासिल करने की जरूरत है। फिर वो एक सिंगल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं क्यों ना तुम अपना टाइटल आज दांव पर लगाओ। जेब कतरे के बिहाफ पे रेहा रिप्लाई इस चैलेंज के लिए हाँ कर देती हैं। अब बैकी लिंच वर्सेस जोए स्टार्क के बीच मैच दिखा। अगर बैकी लिंच इस मैच में हारती हैं तो उन्हें थैंक यू ट्रिश बोलना पड़ेगा। बैल बजते ही बैकी लिंच जोए स्टार्क पर झपटती हैं। रिंग के बाहर भी ये लड़ते दिखाई दिए। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। जोए स्टार्क और बैकी लिंच दोनों एक दूसरे को पिन करने की कोशिश करती हैं। ट्रिश भी द मैन को इंटरप्ट करती हैं। अब मैच एंड फेस में आया। ट्रिश ने फिर से डिस्ट्रैक्ट करा। जोए ने बैकी को रोल करा। हालांकि मैन ने किक आउट करके मैन हैंडल स्लैम लगा के मैच जीत लिया। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। भाई साहब, हर हफ्ते इन महाराष्ट्र पे कुछ ना कुछ बोलने को होता है। हर फ्यूड में इतनी बकबक यार, इतनी बकबक। हर हफ्ते आके प्रोमो देना, कुछ ना कुछ बोलना। भैया इससे अच्छा है कि एक आध हफ्ता मिस करा दो, क्योंकि ये चीज़ें अब बोरियत लगने लगी हैं। वैसे कॉडी रूड्स लास्ट वीक के इंसिडेंट को याद करते हैं, जहाँ ब्रॉक लेसनर ने उनकी माँ के सामने उन पर अटैक वगैरह करा था। वो कहते हैं जब भी मैं अपने अपोनेंट के बारे में बात करता हूँ तो मैं इंप्रेस हो जाता हूँ। ब्रॉक, मैं समर स्लैम में केवल रबर मैच जीतने नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एम्बैरेस फील कराऊंगा सबके सामने। कॉडी ब्रॉक लेसनर को खुला मैसेज दे देते हैं। अब हमें डोमिनिक वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच दिखा। मैच में सैमी ज़ैन हावी दिख रहे थे। जजमेंट डे ने डिस्ट्रैक्ट करा और जेब कतरे को मौका मिला। केविन ओवेंस ने भी डिस्ट्रैक्ट करा। तभी रेफरी केविन ओवेंस और जजमेंट डे को बैक स्टेज भेज देते हैं। जेब कतरा 619 लगा के सैमी ज़ैन को पिन करता है, बट वो किक आउट कर देते हैं। मैच एंड फेस में आया। सैमी ज़ैन हेलोवा किक के लिए रेडी थे। तभी स्टेज पे जजमेंट डे ने केविन ओवेंस पर अटैक करा, उन्हें मार मूर के ढेर करा। सैमी ज़ैन का ध्यान हटा और जेब कतरे ने यह फायदा उठाया और मैच जीत लिया। इसके बाद हमें टोमासो सिएम्पा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच दिखा। टोमासो ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, बट भारी भरकम ब्रॉन्सन को रोक पाना आसान नहीं हो पा रहा था और एंड में मैच ब्रॉन्सन रीड ने ही जीत लिया। अब मैच के लिए मॉर्गन ने एंट्री करी। रेहा रिप्लाई आके उन पे बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। बैरिकेड में मारा, रिंग में लाके मॉर्गन के हाथ को निशाना बनाया और फिर हाथ में चेयर फंसा के किक लगा दी। मेडिकल स्टाफ ने आके मॉर्गन को चेक वगैरह करा, क्योंकि मॉर्गन काफ़ी ज़्यादा दर्द से तड़पती नजर आ रही थी। अब हमें रिकोशे दिखे। वो आके कहते हैं कि कहाँ हो लोगन, मैं जानता हूं कि तुम बैक स्टेज हो, तुम हैंग आउट तो नहीं कर रहे हो। बैक स्टेज सारा रोस्टर है, सब जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। फ्लोरिडा भी जानता है कि तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। देखो, ये इस वजह से नहीं है कि तुमने मेहनत नहीं करी है, लेकिन मेरे से पूछो तो तुमने बहुत मेहनत करी है। मैं हूँ खास, जब मैं इस रिंग में आता हूँ और हर हफ्ते आता हूँ। लोगन, सीधी बात कहूँ, तुम नक चढ़े हो। रिकोशे कहते हैं तुम बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो। मेरी पूरी जिंदगी, हफ्ते, महीने, सब कुछ निकल गया इसमें। हम अपने परिवारों से हफ्ते हफ्ते नहीं मिल पाते हैं। तुम ये नहीं समझोगे तो लोगन चले जाओ आगे, तुम जहां भी हो। मैं एक चीज ही कहूंगा, एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं वो समर स्लैम के लिए। अब रिकोशे आगे कुछ बोलते, तभी लोगन ने पीछे से आके रिकोशे पर अटैक कर दिया। लोगन बोलते हैं मैं तुम्हारे चैलेंज को लेता हूं समर स्लैम के लिए। मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि मैं क्यों बेस्ट हूं WWE में। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें मशहूर कर दूंगा। वो फोन पे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर रहे थे, आई थिंक लाइव शूट कर रहे थे वो रिकोशे पर अटैक करते हुए। अब तुम लोग सब बेकार लग रहे हो मेरे सामने। तभी रिकोशे फाइट बैक करते हुए सुपर किक और शूटिंग स्टार प्रेस लोगन पॉल पे लगा के ढेर कर देते हैं। अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस अपोलो के बीच एक मैच दिखा। दोनों शुरू में एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। शुरू में डेमियन दम दिखाते हैं, बट अपोलो ने भी ड्रॉप किक रिंग के बाहर कर दिया और डैम मार के डेमियन को ढेर करा। डेमियन अब पलटवार करते हैं। अपोलो कुछ टाइम तक तो दम दिखाते हैं, बट डेमियन मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें इम्प्रीमियम दिखी। अब ड्रू मैकेंटायर एंटर होते हैं। ड्रू आके कहते हैं कि ठीक है गंतर, मैंने सुना तूने जो कुछ कहा और मुझे चैलेंज करा लास्ट वीक। मैं कपड़े पहना हूं, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल देख सकता हूं, कर देते हैं मैच शुरू। गंतर कहते हैं इतना सब होने के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल दाव पे लगाऊं क्या? ड्रू मैकेंटायर कहते हैं मैं हकला तो रहा नहीं हूं, मैंने यही बोला, तू चाहता है मैं टाइटल दाव पे लगाऊं? ड्रू कहते हैं हाँ लगा दो। गंतर कहते हैं मैंने इस टाइटल की प्रेस्टीजियस बढ़ाई है और मैं इन लोगों के सामने टाइटल दाव पे लगाऊं, वो भी इन लोगों के सामने? कभी नहीं। तुम लोगों से कनेक्ट
कैसे कर पाते हो? तुम क्लैश एट दी कैसल में फेल रहे, मैंने रेसलमेनिया में तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। अगर तुम मेरे रास्ते चलना चाहते हो तो मैं फिर से तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा समरस्लैम में। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रेसलमेनिया की बात करनी है तुझे, मैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम इस साल मौका मिला, शेमस और मैं जब सबसे वीक थे तब तुम आए और मैच जीत के निकल गए। वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच था और जब मैं तुझे हराऊंगा तो तू समझ जाएगा कि लोग मुझे चूजन वन और स्कॉटिश वॉरियर क्यों बुलाते हैं। काइजर कहता है कि ए तेरी हिम्मत कैसे हुई गंथर से ऐसे बात करने की। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे तेरा ये अंदाज पसंद आया, इसको देखो लीडर तो तुम बनने लायक हो, ये कौन है खड़ा हुआ है जो सामने, तो ये कुछ नहीं करने वाला है, तो क्यों ना तू और मैं आज लड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें रेफरी की जरूरत है। अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस काइजर के बीच मैच दिखा, रिंग साइड गंथर विंसी भी मौजूद होते हैं। मैच शुरू हुआ और ड्रू मैकिंटायर लगातार काइजर को उकसा रहे थे। काइजर अब कुछ हाथ चलाते हैं बट ड्रू मैकिंटायर जबरदस्त पलटवार करते हुए काइजर को रिंग साइड मारते हुए दिखाई दिए। काइजर निकल के रिंग से भाग रहा था। ड्रू मैकिंटायर की चॉप्स ने काइजर को हिला डाला, बैरिकेड, टर्न बकल और पता नहीं कहां मारा। गंथर को दिखा के काइजर के चेस्ट पे चॉप जड़ दिए। अब विंसी ने डिस्ट्रैक्ट करा और काइजर ने फायदा उठाया। बढ़िया मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर अब क्लेमोर के लिए तैयार थे बट काइजर काउंटर करते हैं। मैच ड्रू मैकिंटायर की पकड़ में होता है, तभी गंथर और विंसी रिंग में घुस के ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर में मार पड़ती है। अब रिडल एंटर होते हैं, वो आके काइजर और विंसी में मार देते हैं बट गंथर बिग बूट उनको जड़ देते हैं। अब गंथर को रिंग के बाहर ड्रू मैकिंटायर टेबल पर दे मारते हैं और टाइटल उठा के अपने इरादे जता देते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। पहले बैलर आए और कहते हैं कि देवी और सज्जनों, एडम पियर्स को यहां होना चाहिए था बट जजमेंट डे ने क्रूरता मचाई है आज, उसके पास टाइम नहीं है, मैं तो प्रोफेशनल हूं। सेथ ये मैच चाहता है, मैं ये मैच चाहता हूं, तो अब मुझे लगता है कि हमें असली मर्द की तरह संभल सकते हैं। तो सेथ तुम बाहर आ जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मैच ऑफिशियल बना सकते हैं। अब सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, क्राउड उनका गाना गुनगुना रहा होता है। सेथ रॉलिंस आके तुरंत साइन कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेलर के सामने खिसका देते हैं। सेथ कहते हैं ओ देखो फ्लोरिडा, बेलर को आखिरकार पता चल ही गया कि उसे क्या करना है, उसे क्या चाहिए था। तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला है समरस्लैम में टाइटल जीतने का और यह बात पक्की है कि मैं सबके सामने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। पर ऐसी चीज कभी कभी हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तुम्हें याद होगा तुम्हारा टाइटल रन, यूनिवर्सल टाइटल रन, उससे भी ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि अगर तुम जीते तो तुम्हारा भाई डेमियन प्रीस्ट तुम पे ही कैश इन कर लेगा। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम भी होते तो तुम भी यही करते। समरस्लैम में जजमेंट डे की कोई जीत नहीं होने वाली है, क्योंकि समरस्लैम जजमेंट डे का एंड होगा। बैलर कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पता है, तुम खुद को होशियार समझते हो, तुम्हें लगता है तुम ये जगह चलाते हो, नहीं, गलत हो। जजमेंट डे इस जगह को चलाता है। तुमने कहा मैं हार गया तो हार गया, अगर मैं जीतता हूं तो मैं हार जाऊंगा। देखो सेथ, मैं 7 साल से हारता आया हूं बट अब धीरे धीरे मुझे ये पागल कर रहा है और ये सब तेरी गलती है। तुझे पता है वो पागलपन कैसा फील होता है, एक खुजली की तरह जो कभी नहीं जाती। 7 साल से खुजली पर समरस्लैम में मैं तुझे भड़ास दिखाऊंगा। अब तक डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ले और जेब कतरा सेथ रॉलिंस को घेर चुके थे, तभी सेथ रॉलिंस टेबल उठा के डेमियन में देते हैं। बैलर और डेमियन को मार के रिंग के बाहर करते हैं। अब सैमी ज़ेन चेयर्स लेकर आते हैं और भाई तीनों पे पिल पड़ते हैं। मामी आके सैमी ज़ेन को पकड़ती है और अब ये सैमी ज़ेन पे टूट पड़ते हैं। डेमियन, मामी, जेब कतरा सैमी ज़ेन में रिंग के बाहर मार दे रहे होते हैं। उधर रिंग में ये सब सेथ रॉलिंस को घेरते हैं और बारी बारी से दबा के मार देते हैं। मामी भी हाथ साफ करती हुई दिखाई दी सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन पे। एक एक करके सब हाथ साफ कर रहे थे सेथ रॉलिंस पर। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। ब्रॉक लेसनर नहीं दिखे बट कोई नहीं, बड़ बोले कॉडी रूट्स तो दिखे। अब ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक रॉ में दिखने वाले हैं। वहीं जजमेंट डे के अटैक से केविन ओवेंस को प्रॉब्लम हुई है, मॉर्गन को प्रॉब्लम हुई है। अब हो सकता है कि स्टोरी लाइन का पार्ट वगैरह हो, आगे कुछ भी आता है तो मैं आपको बताऊंगा। वहीं हर वीक की तरह जजमेंट डे का ही बोलबाला रॉ के इस एपिसोड में दिखा। एक तो 4 मेंबर, चारों पहले एक साथ एंट्री करते हैं, फिर एक एक करके एंट्री लेते हैं। वाह, अच्छा है WWE जजमेंट डे के लिए सेपरेट एक वीकली शो बना दे और वहां पे बस जजमेंट डे को ही देखने को मिले। महीनों हो गए हैं ये देखते देखते कि रिया रिप्ले हर किसी मेल सुपरस्टार पर अटैक कर सकती है बट बेबी फेस सुपरस्टार मार खा लेते हैं और रिया रिप्ले को छूते तक नहीं है। ऐसा ही आज हुआ। सैमी ज़ेन पे, फिर सेथ रॉलिंस पे लातों से अटैक और वुमेन्स पे तो पड़ती हैं वो भारी। एक चीज बार बार देख के यार अब पक चुके हैं। वो कौन सा दिन होगा जब कोई मेल सुपरस्टार रिया रिप्ले पे अटैक करेगा। सोलो सिको एक बार करने वाले थे बट वो रुक गए, क्योंकि ये देख के लगता है कि WWE वुमेन्स कार्ड खेलती
हुई है, एक तरह से बाइज्ड है वुमेन्स को लेके। इतना तो यार स्मैकडाउन में ब्लड लाइन को भी शो नहीं करा जाता है कि एक शो में 4-5 बार ब्लड लाइन की एंट्री हो रही हो। समर स्लैम के लिए काफ़ी कुछ ऑफिशियल होता दिखाई दिया है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।